ओम नमो बुद्धाय साथियों, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं भारत के बौद्ध धरोहर की कहानियाँ। वर्तमान भारत में आपको कई सारे बौद्ध धरोहर देखने मिलते हैं। उनका इतिहास आज हम जानने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में लयन स्थापत्य का इतिहास ईसा पूर्व 3री शताब्दी में शुरू हुआ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बिहार के राज्य में 12 बार पहाड़ों पर आजीवक पंथों के लिए लेनियों का निर्माण करना शुरुआत किया। आगे जाकर उनके पौत्र दशरथ है, इन्होंने इस लेनी को पूरी बनाकर आजीवक पंथ और बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने की व्यवस्था की। सम्राट अशोक के समय में एक ही पाषाण पर चट्टान को काटकर लेनियां निर्माण करने का तंत्र आगे जाकर महाराष्ट्र में सातवाहन राजवंश ने आगे बढ़ाया और इस लयन स्थापत्य को विकसित बनाया। इतना ही नहीं, वो इतने पैमाने पर विकसित किया कि सातवाहन के बाद आने वाले हर एक राजवंश ने सातवाहनों के कदमों पर चलकर लेनियों के निर्माण में अपना योगदान देने लगा। इसलिए ईसा 9वीं शताब्दी तक भारत में लयन स्थापत्य का निर्माण होते रहा। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर लेनियों का निर्माण होने की वजह से महाराष्ट्र में एक बड़ी श्रृंखला में लयन स्थापत्य का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र में जो पहली लेनी का निर्माण हुआ उसे जीवदानी बुद्ध लेनी के नाम से देखा जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र में भाजे नाम का ऐतिहासिक लयन स्थापत्य का निर्माण हुआ। इसी समय में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोंढाने और औरंगाबाद में पितलखोरा और मुंबई में कानेरी लेनी का निर्माण भी इसी समय में हुआ। सातवाहनों ने अपने 450 सालों में महाराष्ट्र में असंख्य पैमाने पर बड़े पैमाने पर लेनियों का निर्माण किया। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं महाराष्ट्र के ऐसे धरोहर के बारे में जो महाराष्ट्र में स्थित रायगढ़ जिले में तळा तहसील में कुड़े नाम के विलेज में है। इस गांव के पूरब पर महोबा नाम का एक पहाड़ है और इस पहाड़ पर एक ऐतिहासिक बौद्ध लेनी का निर्माण हुआ है। ये लेनी का प्रथम जिक्र या लेनी को पहली बार डिस्कवर जिन्होंने किया है वो 1848 में हुआ था। इसके बाद जेम्स फर्गुसन और जेम्स बर्जेस इन्होंने लिखे केव एंड टेम्पल इन वेस्टर्न इंडिया, इस किताब में इसका जिक्र आया हुआ है। इस लेनी का पहली बार 1848 में प्रकाशित होने के बाद 1854 में मिस्टर स्टीवनसन, जिसे बड़े पैमाने पर उसे इफिग्राफिस्ट के नाम से जाना जाते हैं, वो मिस्टर रेव जे स्टीवनसन, इन्होंने कुड़ा में से सबसे 9 लंबे शिलालेखों को प्रकाशित किया। ये ऐसा पहला प्रयत्न था जो कि बौद्ध स्थापत्य कला और बौद्ध कला के ज्ञान रत्नों का पहला प्रयास हम ये कह सकते हैं। शुरुआती के जो अर्थ लगाए थे वो बिल्कुल गलत थे। इसके बाद 1878 में मिस्टर एच जैकोबी, इन्होंने इस लेनी का अर्थ लगाने की कोशिश की। उसके बाद 1881 में जेम्स बर्जेस और भगवान लाल इंद्र जी, इन्होंने इस लेनी के शिलालेखों का सही मायने में अर्थ लगाया और 31 शिलालेखों का जिक्र इस अपने रिपोर्ट में बनाया, जिसका रिपोर्ट उन्होंने आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम नंबर 4 में और रिपोर्ट ऑन द बुद्धिस्ट केव टेम्पल एंड देयर इंस्क्रिप्शंस, यहाँ पर शिलालेखों के कुछ नकल है और शिलालेखों की जानकारी, लेनी की जानकारी लिखी है। इसके साथ जेम्स बर्जेस और भगवान लाल इंद्र जी, इनका द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द केव टेम्पल ऑफ वेस्टर्न इंडिया विद डिस्क्राइब नोट्स, ये किताब में इन्होंने संस्कृत और इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। उसके बाद 1880 में जेम्स फर्गुसन और जेम्स बर्जेस, इनका द केव टेम्पल ऑफ इंडिया, इस किताब में कुड़ा लेनी की जानकारी हमें पाई जाती है। कुड़ा लेनी, ये लेनी राजपुरी क्रीक के
पूरब की दिशा में मोहबा के पहाड़ पर निर्माण की हुई 27 लेनियों का समूह है। इसमें 11 पानियों की टंकी है। 32 शिलालेख पाए जाते हैं जो ब्रिटिश शिलालेखों ने 31 शिलालेखों का जिक्र किया हुआ है। इसके बाद 2018 में 23 दिसंबर 2018 में समता सैनिक दल के कुछ जवानों ने यहाँ पर 32वां शिलालेखों का संशोधन किया है और ये शिलालेखों आज इस शिलालेख से वजह से आज लेनी में 32 शिलालेखों का जिक्र हुआ है। इस लेनी के संकुल में कुल मिलाकर 4 पूर्ण चैत्यगृह और एक आधा अधूरा बनाया हुआ चैत्यगृह है। लेनी क्रमांक 1, लेनी क्रमांक 6, 9, 15 और 20 ये चैत्यगृह है और इस लेनी में 22 विहार है और 11 पानियों की टंकी बनाई गई है। कुड़ा लेनी समुद्र सपाटी से 200 फुट ऊंचाई पर है। अनेक शतकों से ये लेनियों ने समुद्र की इस पहाड़ों पर अपना अस्तित्व बनाए रखा है। समुद्र से आए हुए बहती हुई हवा के वजह से यहाँ पे शिल्पों की कई पैमानों पर झीस होती हुई भी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ शिलालेखों की भी झीस होते हुए हमें देखने के लिए मिलती है। कुड़ा लेनी के जो शिलालेख है बहुत ही सुंदर और खूबसूरत अक्षरों में लिखी हुई एक ऐसी लेनियों के शिलालेख है जो कई लेनियों में बहुत कम पैमाने पर देखने के लिए मिलते हैं। इन शिलालेखों में सातवानों के जो अधिकारी महाभोज है इनका हमें पता चलता है। इसके साथ यहाँ पे जो बंदरगाह है जिसे मांदाड़ बंदरगाह कहा जाता है, यहाँ पर भी उत्खनन हुए थे तो कुछ अवशेष पाए गए थे। तो सातवान राजवंश के अवशेष भी यहाँ पर पाए गए हैं। तो सातवानों के जो राज्य थे उनके लोकल अधिकारी और उस लोकल अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में ये बंदरगाह आता है और इसे महाभोज कहा जाता है। इनके शिलालेखों में आने वाले जिक्र में महाभोज मांडव खंडपालित नाम का महाभोज अधिकारी का जिक्र आया है। इसके साथ उनकी माँ यानी कि उसकी माता महाभोजी साड़गिरी विजया का भी जिक्र हमें इस शिलालेखों में आता है। इस शिलालेखों में अन्य लेनियों में महिला अधिकारी और महिला व्यापारी वर्ग देखिल यहाँ पे स्टडी करने के लिए मिलते हैं। वैसे महिलाओं का भिक्खुनी संघ देखिल महाराष्ट्र के जुन्नर विभाग में देखने के लिए मिलता है और कुड़ा लेनियों में भी हमें कोई भिक्खुओं ने यहाँ पे धम्मदान दिया हुआ इसका भी जिक्र शिलालेखों में आया हुआ है। कुड़ा लेनी का निर्माण, इसका जो कालखंड है उसके लिए कई सारे अभ्यासकों के अभ्यास में या संशोधन में कुछ अलग अलग मत है, अलग अलग प्रवाह है, जिनके माध्यम से किसी का ये पहला है कि ये 3री शताब्दी में शुरुआत हुई है तो किसी का ये है कि 1ली शताब्दी में है। लेकिन अगर आप इसके शिलालेख, इसका स्थापत्य और इसका जिक्र हम करेंगे तो इस लेनी के 2 समूह पढ़ते हैं। पहला 1 से 15 और 16 से 27 का समूह है। इसका कालखंड साधारण ईस्वी सन 1ली शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का है। और हम ध्यान से देखेंगे तो शिलालेख में आए हुए महाभोज और मंत्रियों के नाम, उसके यहाँ पर हमें राजमंत्री, राजवैद्य हाल, इसकी लड़की गोयम्मा ने धम्मदान दिया हुआ इसका जिक्र है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की जितनी सारी लेनियाँ हैं ईसा पूर्व 230 से लेकर ईस्वी सन 230 के अंदर ही बनाई गई है। तो इसमें कुड़ा लेनी का स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि लेनी क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ईस्वी सन 1ली शताब्दी से 3री शताब्दी तक बनाई गई है। 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये ईस्वी सन 1ली शताब्दी से साधारणतः ईस्वी सन 1ली शताब्दी में ही बनाई गई है। साधारण इस लेनी की शुरुआत ही ईस्वी सन 100 से शुरुआत होती है। और लेनी क्रमांक 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये ईस्वी सन 2री शताब्दी में इसको अंकित किया हुआ है। इसका कालखंड माना जाता है 100 से लेकर 180 के समय में। लेनी क्रमांक 15 ये ईस्वी सन 2री शताब्दी के उत्तरार्ध में बनी है। लेनी क्रमांक 20 जो आधी अधूरी बनाई गई, इसका जिक्र हमें ईस्वी सन 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाए होंगे। लेनी क्रमांक 6 में हमें शिल्प ईस्वी सन 4वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर अंकित किए हुए देखने के लिए मिलता है। ये चैत्यगृह गौतमी पुत्र यज्ञ सातकर्णी के समय का लगता है क्योंकि कानेरी लेनी क्रमांक 3 से ये कुल मिलाकर समकालीन है। 1 से लेकर 6 के शिलालेख के अनुसार कुड़ा लेनी के लिए मांदाड़ बंदरगाह से मांडव वंश से बहुत बड़ा योगदान मिला है
और इस लेनी को मांडव वंश जो अधिकारी वर्ग है इसका बौद्ध पैमाने पर आश्रय मिला हुआ है। यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं के लिए इस बंदरगाह से बौद्ध पैमाने पर मदद और धम्मदान आता हुआ देखने के लिए मिलता है। अभ्यासकों ने महाभोज और सातवाहन इनका संबंध नहीं है ऐसा कहा गया है, लेकिन महाभोज कोई स्वतंत्र राज्य नहीं है। महाभोज सातवाहनों के अधिकारी है और वो बंदरगाह के अधिपति है, इसीलिए उन्हें महाभोज भी कहा हुआ है। शासन प्रणाली के आधार पर सातवाहनों की शासन प्रणाली के आधार पर जो भुक्ति इस प्रदेश का जो अधिकारी होता था उसे महाभोज कहते हैं। आहार यानी उसे विभाग कहते हैं। तो आहारी क्षेत्र के अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। ये हमें शिलालेखों से प्राप्त होता है। कुडालेनी में कई शहरों के नाम भी हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। कुछ व्यापारियों की श्रेणियों के भी जिक्र हमें मिलते हैं। तो लेनी क्रमांक 1, 6, 15 में महाभोज और महाभोजी अधिकारी वर्ग के नाम आते, तो महाभोज इनके कारकुन के भी नाम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। लेनी क्रमांक 7 में हमें वैद्य यानी डॉक्टर का भी जिक्र हमें देखने के लिए मिलता है। लेनी क्रमांक 10 और 16 में मालाकार अर्थात माली समुदाय का जिक्र है, जो माली यानी कि फूल के विक्रेताओं का संघ के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। लेनी क्रमांक 14 में हमें लोह वाणिज्य यानी लोखंड के व्यापारियों का जिक्र मिलता है। जो लेनी क्रमांक 14 में हमें लोह वाणिज्य यानी लोखंड के व्यापार करने वाले का जिक्र आता है, जिसे आज हम लोहार कहते हैं। तो ये लोखंड के व्यापार करने वाले व्यापार की एक श्रेणी है जो हमें इस लेनी क्रमांक 14 में पढ़ने के लिए मिलती है। लेनी क्रमांक 23 और लेनी क्रमांक 24 यहाँ पे हमें सार्थवाहक यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के व्यापारी हुआ करते थे उनके बारे में जिक्र आया हुआ है। तो ये एक व्यापार की श्रेणी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। लेनी क्रमांक 18 में व्यापारियों के जो प्रमुख होते थे उन्हें श्रेष्ठी कहा जाता है, तो इसका भी जिक्र हमें लेनी के शिलालेखों में पाया जाता है। लेनी में कई शहरों के नाम आए हैं, तो खास तौर पर महाभोज मांडव जिनका जिक्र आया है वो मांदाड़ बंदरगाह के हैं। ईस्वी सन 1981 में डॉक्टर एस नागराजू ने इन्होंने मांदाड़ बंदर पर संशोधन किया था और वहाँ पर उन्हें लाल और काली मिट्टी के बर्तन पाए गए थे। लाल पॉलिश किए हुए मिट्टी के बर्तन के अवशेष भी यहाँ पर पाए गए थे। कुडालेनी को इसी बंदरगाह से आश्रय मिला था, इसकी भी उन्होंने बात नमूद की है। तो इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर हमें जो शहर के नाम आते थे उसमें से हमें खास तौर पर कराड़ नाम का जिक्र आता है, जो लेनी क्रमांक 14 में कराड़ नाम के जगह का भी जिक्र इस लेनी पर आया हुआ है। तो साथियों ये कुडालेनियों में हमें इसी प्रकार के कुछ शिलालेखों के अवशेषों से लेनियों के बारे में पता चलता है। तो साथियों ये इस लेनी का जो जिक्र हमें देखने के लिए मिलता है, इसकी जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो कुल मिलाकर इस तरीके की है। साथियों इस लेनी में हमने जो आपको इंफॉर्मेशन बताई है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप इस लेनी को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। लेनी क्रमांक 1 से लेके 15 तक का एक भाग है और 16 से लेके 27 तक का एक भाग है। इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं। लेनी क्रमांक 1 से लेकर आपको 15 तक जितने सारे लेनियाँ हैं उसमें से आपको चैत्य गृह देखने को मिलेगा, जिसमें आपको विहार देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको भिक्खु निवास देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर जितने सारे शिलालेख है, यहाँ पर आपको शिलालेखों में अधिकारी वर्ग का डोनेशन दिया हुआ, आम लोगों ने डोनेशन दिया हुआ, इस इतनी सारी व्यापारियों तक डोनेशन जितने लोगों ने धम्मदान दिया हुआ है, इसका जिक्र आपको इस लेने में देखने के लिए मिल सकता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में कुडालेनी की हमने जानकारी ली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी ना भूलिए। साथियों इसके साथ हम आने वाले वीडियो में अगले लेनी को डिस्कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में आप सभी को फिर से जय भीम कहते हैं और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। साथियों अभिप्राय देना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करना भी मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।